नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। अधिक मास, जिसे हम मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, इसमें इंसान को कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कुछ काम कुछ कार्य नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक गलती इंसान को काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करवा सकता है, जीवन में काफ़ी परेशानियां आ सकती है। कुछ लोग इस मास में कुछ गलतियां कर जाते हैं, जैसे नए घर की शुरुआत करवा देते हैं, या नई मकान खरीद लेते हैं, या नई गाड़ी खरीद लेते हैं। अगर आप इस समय कुछ इस तरह का कार्य करते हैं, जैसे नई घर की शुरुआत करवा देते हैं, तो ऐसे घर कभी बनते नहीं हैं, और अगर बन भी गए तो उसमें आपको रहना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से इस समय अगर आप शादी या विवाह अपने बच्चे का करवा देते हैं, तो उस विवाह में ना तो शांति होगी, ना मानसिक शांति मिलेगी, ना ही कोई शारीरिक सुख मिलेगा, और पति पत्नी के बीच में हमेशा अनबन बना रहता है। ऐसे कई सारी चीज़ हैं जो आपको अधिक मास में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे अधिक मास में क्या करें क्या नहीं करें, पुरुषोत्तम मास में क्या करें क्या नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इस मास में जो सावधानियां हैं उसको बरतना काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम आपको आगे बताएंगे कि पुरुषोत्तम मास में आपको क्या नहीं करना चाहिए, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि पुरुषोत्तम मास में आपको क्या करना चाहिए। लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास का महत्व इस जीवन में, हमारे इस धार्मिक ग्रंथ में क्यों महत्वपूर्ण है। हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह का प्राकट्य होता है, जिसे हम अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत की हिंदू धर्मपरायण जनता इस पूरे मास में पूजा पाठ, भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी साबित होता है। अधिक मास में ध्यान और योग के माध्यम से इस पूरे मास में इंसान अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से उच्च स्तर पर पहुंचकर सफलता के सारे रास्ते खोल सकता है। अतः 3 वर्ष बाद आया यह शुभ अवसर अपने हाथ से मत जाने दीजिए। जो उपाय मैं बता रहा हूं इसे आप अवश्य कीजिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह मास उत्तम है। इन प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का भी निराकरण हो जाता है। आपके कुंडली में जो भी दोष है, जो भी ग्रह बाधा है, सारे दोष और बाधा भी छू मंतर हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए व्रत उपवास के साथ ही किए गए योगासना का 2 गुना फल प्राप्त होता है। यह महीना पूजा पाठ के लिए विशेष है, इसलिए एक दिन भी बिना आराधना किए बिना आपको नहीं बिताना चाहिए इस मास में। मलमास मास ऐसा महीना है जब हम ना ही कुछ अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं और ना ही कुछ खरीद सकते हैं। इस खरमास में क्या करना अच्छा है और क्या आपको नुकसान दे सकता है, ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि इस मास में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस महीने में आपको क्या नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें जो आपको बताई जा रही है, ये शास्त्र में वर्णित है, इसलिए बताया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी लोगों ने इसका अनुभव किया है। जो लोग इस समय इस मास में कुछ काम की शुरुआत की है, उसे दिक्कत आई है, उसे कठिनाई का सामना करना पड़ा है। इसी आधार पर ये चीज़ें आपको बताई जा रही है। ये चीज़ें शास्त्रों में तो वर्णित हैं ही, साथ में लोगों ने जो अनुभव किया है उस आधार पर ये चीज़ें आपको बताई जा रही है। तो हम ये जानते हैं कि इस महीने में आपको क्या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, जो चीज़ें पहले से निर्धारित है वो सारा काम किया जा सकता है। जैसे श्राद्ध क्रम, अगर किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसका श्राद्ध क्रम आप इस माह में कर सकते हैं, जो पहले से निर्धारित है। अगर किसी बच्चे की जन्म होती है तो उसके बाद उसकी शुद्धिकरण होती है, उसकी छठी होती है, वो काम भी आप कर सकते हैं। तो जो काम पहले से निर्धारित है उस काम को करने में कोई भी दोष नहीं लगता है।
अब जो महत्वपूर्ण बात है, काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि इस समय में हम भवन निर्माण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, घर के निर्माण का कार्य को शुरू इस समय आपको नहीं करना चाहिए और न ही उससे संबंधित कोई भी सामान आपको खरीदना चाहिए। लेकिन अगर निर्माण कार्य पहले से शुरू हो गई हो तो उसे आप जारी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, गृह प्रवेश आपको इस समय नहीं करना है। तो आप ध्यान रखना है कि अगर कोई काम आप मलेमास के पहले, पुरुषोत्तम मास के पहले अगर आप इसकी शुरुआत कर चुके हैं तो आप इसको जारी रख सकते हैं, आप निर्माण का कार्य जारी रख सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। अब दूसरी बात है कि इस समय घर खरीदना चाहिए, कोई संपत्ति खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, संपत्ति का क्रय करना वर्जित होता है। इस समय आपको घर खरीदना, फ्लैट खरीदना या कोई संपत्ति खरीदना, इस कार्य को आपको नहीं करना चाहिए, ये कार्य वर्जित होता है। इस अवधि में किए गए ऐसे शुभ कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती है और घर में सुख शांति का बना रहना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर आपको घर खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आप अधिक मास आने से पहले ही खरीद ले, यही आपके लिए अच्छा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके लिए एक मजबूरी बन जाता है कि आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदना ही है। अगर आप प्रॉपर्टी समय नहीं खरीदेंगे तो हो सकता है कि आप दोबारा इसे ना खरीद सके। अगर ऐसी स्थिति बनते हैं तो आप भगवान की नाम लेकर के खरीद लीजिए, मन में कोई शक या शंका पैदा न करे, ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा होगा, इसमें कोई भी दोष आपको नहीं लगेगा। लेकिन कोशिश करें जहां तक संभव हो इस समय आप कोई घर या प्रॉपर्टी ना खरीदें। इस एक महीने की अवधि में कोई भी नया कारोबार आपको शुरू नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान कारोबार शुरू करने में उसमें सफलता हासिल नहीं हो पाती है। मलमास में नया व्यवसाय आरंभ करने से आर्थिक परेशानियों को बढ़ावा मिलता है, व्यापार में पैसों की तंगी बनी रहती है। इसलिए इस महीने में गलती से भी नया व्यवसाय या बिजनेस आपको शुरू नहीं करना चाहिए। ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने इस समय बिजनेस की शुरुआत की है, उनका बिजनेस नहीं चला, अंत में उसे बिजनेस छोड़ना पड़ा और फिर से नए बिजनेस की शुरुआत करनी पड़ी, काफ़ी घाटा भी सहना पड़ा है। इसलिए आप कोशिश करें इस समय किसी नए कारोबार की शुरुआत आप ना करें, यही आपके लिए अच्छा होगा। मलमास में विवाह आदि शुभ कार्यों पर भी पाबंदी होती है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है? देखिए, माना जाता है कि इस वक्त में, इस समय किए गए विवाह आदि कार्यों में किसी भी प्रकार के सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ना तो भावनात्मक सुख मिलेगा और न ही आपको शारीरिक सुख मिलता है। इस प्रकार के रिश्ते में किसी प्रकार के शारीरिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है। पति पत्नी के बीच अनबन रहेगी और घर में सुख शांति का वास नहीं होगा। अगर विवाह करना हो तो या तो आप अधिक मास के पहले कर ले या इसके बाद करें, यही आपके लिए अच्छा होगा। कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जो लोगों ने इस समय शादी की है, विवाह की है, उसे जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और कर रहे हैं। इस माह में नामकरण, तिलक, मुंडन, कर्ण छेदन, गृह प्रवेश, शुभ कर्मों और मांगलिक कार्यों का भी निषेध माना जाता है। तो इस समय आप कोशिश करें कि आप किसी का नामकरण कर रहे हैं या तिलक कर रहे हैं, मुंडन कर रहे हैं या कर्ण छेदन कर रहे हैं, गृह प्रवेश कार्य आप बिल्कुल भी ना करें, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस महीने वस्त्र, आभूषण, घर, दुकान, वाहन आदि की खरीदारी आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपको करनी है तो आप मलेमास के पहले, अधिक मास के पहले ही आपको इन चीज़ों की खरीदारी कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज़ है, ज़रूरत है, आपको आभूषण खरीदना ज़रूरी है, तो बीच में कोई शुभ मुहूर्त होते हैं, आप ज्योतिष से मिल लीजिए, उस शुभ मुहूर्त में आप आभूषण की खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आप ना करें तो यही आपके लिए अच्छा होगा। पुरुषोत्तम मास में किसी भी प्रकार का व्यसन आपको नहीं करना चाहिए। मांस, प्याज, लहसुन, बासी अन्न, नशीले पदार्थ आदि आपको नहीं खाने चाहिए। मांसाहार से आपको बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। कहते हैं कि अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करने से व्यक्ति को घोर नरकों का यातनाएं झेलनी पड़ती है। इसलिए इस समय आप इन चीज़ों से बचें, यही आपके लिए अच्छा होगा। एक महीने की समय होती है, इस समय आप अगर इन चीज़ से दूर रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से काफ़ी लाभ मिलेगा। माना जाता है कि अधिक मास में भूल से भी अपने गुरु
गुरु समान व्यक्ति, पितृदेव, इष्ट देव और संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। बताया जाता है कि ऐसा करने से देवता क्रोधित हो जाते हैं और आपके जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अपशब्द, गृह कलेश, घोर, असत्य बोलना आदि कार्य भी इस समय आपको नहीं करना चाहिए। ऐसे तो इन चीज़ों से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए, लेकिन कम से कम आप इस मास में ये चीज़ बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात है, आपको कुआं, बोरिंग, तालाब का खनन भी इस समय नहीं करवाना चाहिए। जब आप कोई भी बोरिंग करवाते हैं अपने घर में पानी के लिए या नल करवाते हैं तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। कुआं भी आपको नहीं खुदवाना चाहिए या तालाब का भी खनन आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कभी भी ये चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होती है, जीवन में ये सफलता प्रदान आपको नहीं करती है। एक चीज़ जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, अधिक मास में तुलसी के पौधों का निरादर आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान तुलसी का पौधा भी अपने घर से बाहर आपको नहीं निकालना चाहिए। कहते हैं कि यह भगवान विष्णु को समर्पित समय है और भगवान विष्णु देवी तुलसी के इस रूप में उनके साथ रहते हैं, इसलिए तुलसी का कभी भी निरादर न करें। तुलसी की पूजा आप इस समय करें, शाम के समय निश्चित रूप से तुलसी के सामने दीप जलाएं, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैंने आपको बताया कि मलमास में, अधिक मास में या पुरुषोत्तम मास में आपको क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन अब जो महत्वपूर्ण है कि इस मास में, इस समय आपको क्या करना चाहिए ताकि भगवान विष्णु और सारे देवों की कृपा आपके ऊपर बने और आपकी जिंदगी में हमेशा सफलता ही सफलता मिले। देखिए, यह मास धर्म और कर्म के लिए बहुत ही उपयोगी मास है। अधिक मास के अधिपति देवता भगवान विष्णु है, इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा आपको निश्चित रूप से करनी चाहिए। अगर आप भगवान विष्णु की हमेशा ध्यान करते हैं, इस समय उनकी पूजा करते हैं, तो जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है और कोई भी कठिनाई आपको सामने नहीं आता है। इस मास में श्रीमद् भागवत गीता में पुरुषोत्तम मास का महात्म्य, श्री राम कथा वाचन, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पाठ का वाचन और गीता के पुरुषोत्तम नाम के 14वें अध्याय का नित्य अर्थ सहित पाठ करना चाहिए। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग को लगता है कि ये सब करना बहुत मुश्किल है, कुछ लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा कि ये क्या चीज़ होते हैं, तो अगर आप नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं आती है, आपने नाम इनका नहीं सुना है, तो आपके लिए भगवान विष्णु का एक सबसे पावरफुल मंत्र है जो आप कह सकते हैं, बहुत ही अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का नित्य आपको 27 बार, अगर आपके पास समय है तो आप 108 बार जप कर लीजिए। तुलसी की माला से जप कर सकते हैं, अगर माला नहीं है तो आप अपने उंगली पर भी इसको जप कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो 108 बार जप कीजिए और समय नहीं है तो रोजाना 27 बार जप कीजिए। अगर आप ऐसा भी करते हैं तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती है। ऐसा मानते हैं कि इस मास में भगवान के दीपदान, ध्वज दान का भी बहुत महिमा है। इस माह में दान दक्षिणा का भी कार्य भी बहुत पुण्य फल प्रदान करता है। पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान और दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। इस समय अगर आप किसी को दान करते हैं, जो भी गरीब हो उसे आप सहायता प्रदान करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बनती है। तो आप कोशिश करें इस समय आप दान और सहायता अवश्य करें। इस माह में यात्रा करना, साझेदारी के कार्य करना, बीज बोना, वृक्ष लगाना, दान देना, सार्वजनिक हित के कार्य करना, सेवा कार्य करने में किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। ये सारे काम आप कर सकते हैं। इस माह में जप और तप के अलावा व्रत का भी बहुत बड़ा महत्व है। पूरे मास एक समय ही भोजन करना चाहिए, जो कि आध्यात्मिक और सेहत की दृष्टि से काफ़ी उत्तम होगा। अगर आप इस समय एक समय भोजन करते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आप इस मास में भगवान विष्णु का जितना ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। अब हम ये जानते हैं कि मलमास में आप अपने भाग को अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, मलमास का समय एक ऐसा समय होता है जो जप और
और ध्यान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस समय जो भी भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं या उनके लिए कोई उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में चमत्कार हो सकता है। तो मलमास में प्रत्येक दिन श्री हरि का ध्यान करें और पीले पुष्प अर्पित करें। देखिए, पीला पुष्प अर्पित करना आपके लिए काफ़ी आसान है, आप कर सकते हैं। अगर आप जो पीला पुष्प अर्पित नहीं कर सकते हैं, अगर आपको नहीं मिलती है, तो आप मानसिक पीला पुष्प भी भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। मलमास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, जो भगवान विष्णु का नाम है। इसलिए इस मास के एकादशी तिथि को भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं, उसमें तुलसी के पत्तों का भी प्रयोग करें। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी इच्छा भी पूरी होती है। इस समय मलमास में या पुरुषोत्तम मास में आपको पीले वस्त्र, पीला रंग का अनाज, फल श्री हरि को अर्पण करना चाहिए। फिर इन चीज़ों का आपको दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपको काफ़ी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। मलमास में खरमास भी इसे हम कहते हैं, मलमास का दूसरा नाम खरमास भी है। इसमें आप माँ तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से भी घर के सारे संकट और दुख खत्म हो जाते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान विष्णु को केसर युक्त दूध का अभिषेक करें और तुलसी की माला से 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर आपने इस मास में आप हर एक दिन ऐसा कर लेते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्योदय से 90 मिनट पहले, अगर आप इस समय उठ करके ऐसा करते हैं, भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं आप केसर युक्त दूध से और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इस मंत्र का 11 माला जाप करते हैं, तो आप समझिए आपकी जिंदगी में चमत्कार पैदा हो सकता है। हमारे ग्रंथों के अनुसार पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है। इसलिए अगर आप पीपल के पेड़ में जल को अर्पण करके गाय के घी का दीपक जलाते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु का आशीर्वाद निश्चित रूप से बना रहेगा। इस मास में दक्षिणावर्ती संघ की भी पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि दक्षिणावर्ती संघ की पूजा करने से श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। तो अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, घर में धन धान की प्राप्ति चाहते हैं, तो इस समय आप दक्षिणावर्ती संघ की पूजा अवश्य करें। इससे आप माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न करेंगे, साथ में भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अधिक मास का लाभ उठा सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि अधिक मास में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक चीज जो आप और कर सकते हैं, इस समय कम से कम इस समय जो एकादशी आती है इस मास में, इस मास की एकादशी को आप भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजन भी कर सकते हैं। षोडश उपचार पूजन शायद आप नहीं कर सकते हैं तो आप किसी योग पुरोहित को बुला लीजिए घर में और उनसे षोडश उपचार पूजन आप करवा लीजिए। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। षोडश उपचार पूजन में, षोडश उपचार पूजन अर्थात 16 तरह से श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। ये 16 प्रकार है। पहला है ध्यान प्रार्थना, दूसरा है आसन, तीसरा है पाद्य, चौथा है अर्घ्य, पांचवा है आचमन, छठा है स्नान, सातवां है वस्त्र, आठवां है यज्ञोपवीत, नौवां है गंधाक्षत, 10वां है पुष्प, 11वां है धूप, 12वां है दीप, 13वां है नैवेद्य, 14वां है तांबुल, दक्षिणा, जल आरती, 15वां है मंत्र पुष्पांजलि, 16वां होता है प्रदक्षिणा, नमस्कार एवं स्तुति। इस तरह से 16 प्रकार से अगर आप इस समय भगवान विष्णु की पूजा करवाते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार पैदा हो सकता है। पूजा के दौरान आपको विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए और इस मास में भगवान को दीपदान और ध्वजा दान भी करना चाहिए। इस तरह से अगर आप कर लेते हैं तो जीवन में चमत्कार पैदा हो सकता है, जीवन से काफ़ी समस्याएं दूर हो सकती है। तो आज मैंने आपको बताया कि आप अधिक मास में जो मलमास होती है, खरमास होती है, पुरुषोत्तम मास होती है, इसमें आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपने जीवन में इन चीज़ों को अपनाकर अपने जीवन की तमाम समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।